कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के काम की डेडलाइन मुकम्मल होने में सिर्फ 16 दिन का वक्त बाकी रह चुका है और इस सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम बहुत तेज़ी से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव और डिटेल्ड रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी काम, स्पेशली जो प्री कास्ट प्लैंक्स की प्लेसमेंट का काम है, इस हवाले से आपको अपडेट देंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में जो खूबसूरत गैलरी बनने का काम है, उसके हवाले से भी आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स देंगे जनाब कि गैलरी का काम बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है और इस सिलसिले में 3 फ्लोर्स पर गैलरी बनाई जानी है और अभी फर्स्ट फ्लोर पर गैलरी बनाए जाने का काम चल रहा है। इसके अलावा पीसीबी मेन बिल्डिंग की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड से और सबसे ज़बरदस्त पेस से काम जो है वो पीसीबी मेन बिल्डिंग का चल रहा है। वहाँ पर कर्व्स जो हैं वो बन चुके हैं और बिल्डिंग का काम अब अपने आखिरी मराहिल यानी फिनिशिंग के काम में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जनाब ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो इनक्लोजर्स हैं उनकी बाउंड्री वॉल जो है वो बनना शुरू हो गई है और अगर आप दोनों बिल्डिंग्स की बात करें, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और पीसीबी मेन बिल्डिंग, तो इन दोनों बिल्डिंग्स का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब आ जाते हैं प्री कास्ट प्लैंक से रिलेटेड कि राजाज इनक्लोजर और फजल महमूद इनक्लोजर, इन दोनों इनक्लोजर्स को तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो एंट्री का गेट है उसके लिए जगह खाली छोड़ी गई है और इसके अलावा जो एलईडी स्क्रीन लगनी है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, 2 एलईडी स्क्रीन्स, उनके लिए जगह खाली छोड़ी गई है। अगर आप बात करते हैं ट्रेंच की, तो ट्रेंच के ऊपर जो सरिये की जगह रखी गई थी वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी यहाँ पर अब जो है वो हल्का फुल्का स्टील की रेलिंग जो है वो लगाई जाएगी। ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टैंड्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त लुक पेश कर रहे हैं, यानी अगर आप देखें तो रीलिंग जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, जो पीछे की तरफ सेफ्टी वॉल है वो बहुत उम्दा लग रही है। इसके अलावा कुछ ना कुछ जगह जो है वो छोड़ी गई है अगर आप छत देखेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम की। इसके अलावा जनाब इमरान खान इनक्लोजर आप देख सकते हैं, वो भी प्री कास्ट प्लैंक से जो है वो भर दिया गया है, इसका ऊपर वाला काम बाकी रह गया। तो सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम के 2 से 3 ऐसे इनक्लोजर्स हैं जहाँ पर अभी प्री कास्ट प्लैंक्स नहीं लगे, बाकी तमाम तर इनक्लोजर्स में आइदर प्री कास्ट प्लैंक्स लग चुके हैं या प्री कास्ट प्लैंक्स लगना शुरू हो गए हैं। या आप रमीज़ राजा इनक्लोजर देख रहे हैं, सईद अनवर इनक्लोजर, ये दोनों इनक्लोजर्स बिल्कुल साथ साथ वाक़ हैं। तो इनके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे कि यहाँ पर आज दोपहर को, यानी आज 15 दिसंबर है, प्रॉब्ली ये 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज 14 दिसंबर है और यहाँ पर भी प्री कास्ट प्लैंक्स लगना शुरू हो गए हैं। जिन जिन इनक्लोजर में ये प्लैंक्स लग गए हैं उनका विजुअल्स या उनके व्यूज़ आप अगर देखें तो बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आता है ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम का। अगर आप ट्रेंच की बात करें तो कुछ जगहों से ट्रेंच को भरा गया था मट्टी से और उसकी वजह ये थी कि जो क्रेन है उसकी मैनूवरिंग में, उसकी मूवमेंट में मसला था और अब आहिस्ता आहिस्ता जब क्रेन का या बड़ी क्रेन का काम जो है वो मुकम्मल होता जा रहा है, इसके बाद इन जो ट्रेंच वाला एरिया है उससे मट्टी बाहर निकाल दी जाएगी। आप वाज़े देख रहे हैं फजल महमूद इनक्लोजर के बाहर बहुत ज़्यादा मट्टी है लेकिन यहाँ पर ट्रेंच को कवर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप सईद अनवर इनक्लोजर वाली साइड देखें इन विजुअल्स में तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेंच के अंदर मट्टी भरी गई है। ओवरऑल मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग की ऊपर जो कनोपी उतारी गई थी वो अब से 2 दिन बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये कनोपी लगना जो है वो शुरू हो जाएगी। इस बिल्डिंग के अंदर भी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम, कमरों की ओवरऑलिंग का, उनको बेहतर करने का, जो 2 मीडिया सेंटर हैं उनको बेहतर करने का काम जारी है। अब आपको अपडेट देते हैं जनाब इस वीडियो में जो पीसीबी मेन बिल्डिंग है जहां पर बहुत ज़्यादा शटरिंग लगाई गई थी, वो सब शटरिंग जो है वो उतर गई है। इस बिल्डिंग के कर्व्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ी डेलिकेसी से बनाए गए हैं ये तमाम तर चीज़ें, और कुछ कमरों को कवर करने के लिए ईंटें लगने का काम भी ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फ्लोर हर जगह बहुत तेज़ी से जारी है। अगर इस बिल्डिंग की साइड लुक की आप बात करें जहाँ से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि जो कमरे वगैरह हैं वो किस तरह बन रहे हैं, तो ये आप साइड लुक देख लेंगे, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से 2-3 दिन पहले ऐलान किया है कि PSL का भी एक डिफरेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया जाएगा, तो वो भी मोस्ट प्रॉब्ली इसी बिल्डिंग के अंदर होगा जहां PSL से रिलेटेड मामलात होंगे। इसके अलावा पीसीबी के बहुत से जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं, HR है, मीडिया कम्युनिकेशंस है, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग, ये तमाम तर डिपार्टमेंट्स के ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर बनाए जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई गई है और इसके अंदर कमरों की डिवीज़न और पार्टीशन जो है वह जैसे जैसे काम आखिरी मराइल में जाएगा तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल इस बिल्डिंग के फ्रंट की अगर आप बात कर लें तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ नया किस्म का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, बट ऑब्वियसली टाइम अब कम है तो इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया
किया जाएगा। कुछ कवरिंग की बात कर लें तो ये ईंटें लगाकर बिल्डिंग को बैक साइड से, फ्रंट साइड से जहाँ पर ईंटें लगनी है, जहाँ पर कवरिंग होनी है, वो कवरिंग का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। ग्लास लगने का काम जो है वो आखिरी मरले में किया जाएगा और ग्लास लगने के बाद ये बिल्डिंग किस तरह का मंजर पेश करेगी, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक ज़बरदस्त सा 3D मॉडल जो है वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे चल के वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो ये बिल्डिंग लगेगी। बल्कि अभी आप देख लें कि ये जो 3D मॉडल है ये अब फाइनल इस बिल्डिंग की लुक है। आप 2 गेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा ये आप चेक कीजिए कितना खूबसूरत विजुअल्स जो हैं वो लग रहे हैं। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, ये पीसीबी मेन बिल्डिंग है। इसके आगे जो है वो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग बनाई गई है। फिलहाल ये पीसीबी मेन बिल्डिंग की जो बैक साइड है या उसकी एंट्रेंस है, कर्व्स हमें बिल्कुल उस तरह ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग कनेक्ट होगी ऊपर से। अब इसकी कनेक्टिविटी का क्या सीन है विद द प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग, हमें सुनने में तो आया था कि ये कनेक्ट होगी विद द प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग, लेकिन अब उस सिलसिले में काम कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं आपको ड्रोन फुटेज से फ्रंट ऑन व्यू दिखाऊं, ऊपर का व्यू दिखाऊं, तो आप बेहतर अंदाज से देख सकते हैं कि फ़िलहाल इन दोनों बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी का काम नहीं हो रहा है। लेकिन एक काम जो बहुत खूबसूरती से हुआ है वो ग्राउंड की आउटलुक है। यानी आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे लगभग मई जून से जो काम शुरू है रेनोवेशन का, पूरा ग्राउंड खंडर बनाकर उसको तोड़कर नए सिरे से पूरा ग्राउंड बनाना और इस किस्म का आउटलुक देना विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स, ये एक बहुत बड़ी क्रेडिट पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और FW और तमाम तर जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आ जाते हैं जनाब प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में, जहाँ पर बड़ी खूबसूरत गैलरी बनाई जा रही है। और इस गैलरी के हवाले से भी आप देख लीजिए कि ये तकरीबन 3 फ्लोर्स पर बनाई जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जो फ्लोर्स हैं यहाँ पर गैलरी बनाई जाएगी। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से आगे एक्सटेंडेड होगी, यानी आप चेयरमैन बॉक्स हैं तो आप बाहर आकर भी मैच देख सकते हैं। और जो पुराना कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसका मॉडल भी कदरे इस तरह था, लेकिन वहाँ पर व्यू कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी। तो ये आप क्लोज इन विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह एक्सटेंडेड गैलरी जो है वो बन रही है। चूँकि ये पूरी बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, इसी वजह से जो एक्सटेंडेड गैलरी भी बन रही है वो भी स्टील स्ट्रक्चर पर ही मुश्तमिल है। और यहाँ पर गैलरी जो है वो तकरीबन 100 to 125 बंदों के बैठने की जगह होगी। यानी पीछे इंक्लोयर में या पीछे बॉक्सेस में जो लोग होंगे वो बाहर भी आ सकेंगे। और मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि ये रेप्लिकेट किया जा रहा है दुबई स्पोर्ट सिटी का जो मॉडल है, वहाँ पर भी जो ईस्ट बॉक्स है, वेस्ट बॉक्स है, वहाँ पर आप इसी तरह बाहर आकर इंक्लाइंट से उसमें बैठ कर मैच देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ गैलरीज़ के हवाले से काम है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी ये गैलरीज़ का काम भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत गैलरीज़ जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बन जाएंगी। जिन स्टील स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी स्टील के बड़े बड़े पिलर्स आप कह लें, वो गैलरी के लिए लगाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब जनरल स्टैंड्स, जनरल एंक्लोयर्स की, यानी जहाँ पर आम बंदे बैठकर मैच देखेंगे। वहाँ मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बता दिया था कि सिर्फ कुछ ही ऐसे एंक्लोयर रह गए हैं, 2 ऐसे एंक्लोयर हैं जहाँ प्री कास्ट प्लैंक्स का काम शुरू नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल स्टेडियम के अंदर प्री कास्ट प्लैंक्स का काम ना सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। इंक्लाइन बीम्स पूरे ग्राउंड के अंदर बन चुकी हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो 7 जगह छोड़ी गई है राइट साइड पर, ये कुछ एंट्रेंसेज हैं। यानी आपको ये भी समझना है कि एंक्लोयर्स के अंदर प्री कास्ट प्लैंक्स तो लग रहे हैं, लेकिन लोगों ने अंदर एंटर भी तो होना है ऑब्वियसली एंक्लोयर्स के। तो ये बड़ी तादाद में प्री कास्ट प्लैंक्स रोज़ और कॉलम्स की सूरत में लगाए गए हैं। इमरान खान एंक्लोयर, फजल महमूद एंक्लोयर, राजाज एंक्लोयर, और जिन मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड्स की, जिन एंक्लोयर्स की, उनके ऊपर जनाब ये कुछ जो LEDs हैं, 2 LEDs कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाई जाएंगी और ये दोनों इन एंक्लोयर्स के ऊपर आएंगी। ओवरऑल LEDs को एंक्लोयर्स के ऊपर लगाने का मकसद बड़ा सिंपल है जनाब, कि लोगों का व्यू जो है वो ब्लॉक ना हो और स्क्रीन जो हैं वो भी उन्हें बेहतर अंदाज में दिखाई दें। स्क्रीन अभी नई आई नहीं है, जो नई SMDs या नई LEDs हैं वो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में आई नहीं है। जब वो आएंगी लाइट्स के साथ साथ, चेयर्स के साथ साथ, उनके भी हम आपको लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो दिखा देंगे। तो ओवरऑल जनाब ये ट्रेंच आप देख सकते हैं, ट्रेंच के ऊपर भी कुछ हद तक कवरिंग थी, वो कवरिंग रिमूव की गई है। उसके बाद स्टेडियम का मंजर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आप सेफ्टी वॉल की बात करें जो एंक्लोयर्स की बैक साइड पे बनाई गई है, तो ये सेफ्टी वॉल्स बनाई जा रही हैं। फजल महमूद एंक्लोयर और राजाज एंक्लोयर में एक साइड से ये सेफ्टी वॉल जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। उसके विजुअल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये बड़ी एक तो ज़रूरी चीज़ है, दूसरा ये भी एंक्लोयर की खूबसूरती में इजाफा करेगी। एंड बाय द टाइम वी गोइंग टू हैव द रूफ एट कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो ये रूफ के बेस और रूफ की फाउंडेशन का काम भी करेगी।
क्योंकि जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी उसके बाद कहा गया है कि सेकंड फेज़ में रूफ़ भी बनना है। तो ये आप देख रहे हैं सेफ्टी वॉल जो है ये बन चुकी है प्रॉपर, इसके अंदर जो सीमेंट वगैरह का या भराई का काम जिस तरह कहते हैं वो भी मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ से ये एक्ट करेगी एज अ बेस एंड फाउंडेशन फॉर द रूफ ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। आज कोशिश की है क्योंकि अक्सर लोग गिला करते हैं आप बड़ी लेट वीडियो पोस्ट करते हैं, ये तो सुबह की अपडेट है, ये तो 2 दिन पहले की अपडेट है। तो आज कोशिश की है भाई ने कि जल्द अज जल्द जो है वो आपको अपडेट किया जाए। तो ओवरऑल जनाब ये कुछ कज़ाफ़ी स्टेडियम का हाल है। आप बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप सब ने यकीनी तौर पर सुन लिया होगा कि कल से हाइब्रिड मॉडल जो है वो या फ्यूजन मॉडल जो है वो अप्रूव कर लिया गया। अब ये फ्यूजन फार्मूला है क्या, चूँकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। फिर 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो कोलंबो में होगा। अब ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि ठीक है भाई पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, लेकिन जिस चीज़ पर डेडलॉक है, जिस चीज़ पर किसी किस्म की रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं है वो है नॉकआउट मैचेस। यानी इंडिया पाकिस्तान का जो नॉकआउट मैच अगर क्वालिफाई हो जाता है पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल के लिए, तब भी पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंडिया नहीं जाएगा। लेकिन इस हवाले से इंडिया ने किसी किस्म का जो एग्रीमेंट है रिटर्न वो नहीं किया। फिलहाल जो चैंपियंस ट्रॉफी पर जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है और वी आर एक्सपेक्टिंग के चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केजुअल है वो आज सैटरडे को या प्रॉब्ली कल या संडे या मंडे को चैंपियंस ट्रॉफी का स्केजुअल ऑफिशियली जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट थी। अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। उस दिन मैंने पिंडी स्टेडियम की अपडेट दी है तो बहुत से लोग कह रहे हैं जी नहीं पुरानी वीडियो है, मैं खुद जाकर बना रहा हूँ वीडियो, और तो आई मीन उसमें तो ऑब्वियसली कोई मखमसे की बात नहीं है। तो जनाब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की वीडियो थी। अगर आपके कोई सवालात हैं रिगार्डिंग कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम या पिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो सवाल लिखिएगा। आपके इन तमाम तर सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपकी इन तमाम तर चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।